हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग पार्ट 2। तो हमने वियतनाम में फेमस आइलैंड है पुहु पुहु कोएक नाम से, जो होचिमिन सिटी से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। तो हमने वहाँ पर विजिट करा था फ्लाइट के द्वारा। तो फ्लाइट से क्यों करा था ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये था हमारा रूम, जो कि बहुत ही सुंदर था। ये था वॉशरूम। हमारे रूम के बाहर ना, आउटसाइड होटल के बाहर देखो स्विमिंग पूल था, इतना सुंदर। मतलब ये ना आइलैंड था पूरा ये, जो कि होचिमिन सिटी से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। ये बहुत ही सुंदर था। फिर हम रेडी होकर गए थे सफारी घूमने के लिए। सफारी वहाँ का, उस आइलैंड का फेमस जू है। मतलब ये जू इतना बड़ा था कि इस जू को कवर करने में हमें अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लगे थे। और यहाँ पे ना मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स बर्ड्स देखे थे। मतलब पता है सबसे डिफरेंट थिंग्स क्या थी कि हमें ना एक बस, मतलब आधा जू हमने वॉक करके ही कवर करा था, लेकिन उसके बाद फिर हमें एक बस में बैठाया गया था और उस बस के द्वारा हमने आधे से ज़्यादा जू को कवर करा था। अब पता है बस में हमें क्यों बैठाया गया था, क्योंकि देखो ये सारे एनिमल्स हमारे बिल्कुल नियर ही थे, मतलब नियर बाय ही थे हमारे। अब ताकि ये हमें हार्म ना पहुंचाए, हम इनको हार्म ना पहुंचाए, इसलिए हमें बस में बिठा के सारी चीजें दिखाई गई थी। मतलब ये ना बहुत पास थे हमारे ये सारे। और मैंने ना मतलब अपनी लाइफ में कुछ कुछ एनिमल्स से फर्स्ट टाइम देखे थे, वो भी रियल, मतलब टीवीज में मैंने देखे हैं, लेकिन रियल लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे ये सारे एनिमल्स। देन उसके बाद हमने थोड़ा लिया था ब्रेक, फिर करा था अपना थोड़ा लंच, खाए थे फ्राइड राइस, थोड़ी सी ली थी सेल्फी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। देन उसके बाद फिर हमने दोबारा विजिट करा था इसी जू को, क्योंकि ये ना जू बहुत ही बड़ा था तो हमें पूरा ही देखना था। अब जब इतनी दूर आए हैं तो पूरा ही देख के जाना है। तो पूरा ही देखा था, मतलब इतना सुंदर जू था ना ये। और ये इतना बड़ा था कि अगर आप जा रहे हो तो दूसरा रास्ता भूल जाओगे कि आपको कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। देखो यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स के लिए भी ना इतनी अच्छी सुविधा कर रखी थी, मतलब फैन वाटर सब चीज़ प्रोवाइड करा रखी थी उनको अच्छे से। मुझे बहुत अच्छे से केयर कर रखी थी और उनका प्लेस भी इतना नीट एंड क्लीन था। मतलब ये जू ना बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। मतलब बहुत सुंदर जू था ये और बहुत ही बड़ा था। देखो यहाँ पे ना कुछ लोग पैरट्स के साथ फोटो भी क्लिक करा रहे थे। देखो ये लड़की करा रही है, तो हमें थोड़ा डर लग रहा था तो हमने नहीं कराई थी। अब देखो हम जो बस में बैठे थे ना, वो देखो ये वाली बस थी। देखो इस वाली बस में भी बैठा के ना पूरे आधे जू को दिखा रहे थे। देखो ये देख रहे हैं ना जिराफ, ये बिल्कुल इसने हमारी बस को टच कर रखा था, इसलिए हमें बस में बैठा के दिखाया गया था ये जू। क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं ना बिल्कुल बाहर निकल आ जाते हैं, मतलब इनको ना ऐसे आजाद छोड़ रखा है, किसी को भी नहीं बांध रखा वहाँ पे, यहाँ तक कि लॉयन को भी नहीं बांध रखा। सब ऐसे ही उनको पूरी फ्रीडम दे रखी है। बस केयर वो हमारी यही करते हैं कि वो हमें बस में बिठा के सारी चीजें दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा सफारी का सफर। देन उसके बाद हमने शाम को करी थी थोड़ा सा बाहर खाना खाने के लिए तैयारी। ये थी हमारी आउटफिट। फिर हम गए थे बाहर खाना खाने के लिए। होप सो मुझे थोड़ा सा पिज़्ज़ा मिल गया था। ये था वहाँ का कुछ कैफ़े, जो बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर था। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा एरिया कवर करा था। ये था मतलब ये डिज्नीलैंड का एरिया था, लेकिन हम रात के टाइम में वहाँ पर नहीं गए थे क्योंकि वो डिज्नीलैंड का जो एरिया है वो शाम को बंद हो जाता है। तो हमने देखा था वहाँ का वाटर शो। ये डिज्नीलैंड के ही पास में था वाटर शो। ये मतलब हमें कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि जो हमारा अक्षरधाम में वाटर शो होता है ना, वो इससे 100 टाइम्स बेटर है। तो मतलब ये इतना कुछ खास नहीं था, पर ठीक है अच्छा था। फिर उसके नेक्स्ट मॉर्निंग हमने करा था अपना ब्रेकफास्ट। हमें अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट मिला था इसमें। ये हमारा 3 डेज का पैकेज था और हमारा अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट था। और फिर हम गए थे अपनी, जिस चीज़ को हम देखने के लिए बेताब थे वो थी हमारी डिज्नीलैंड। मतलब मैंने सर्च करा था कि वहाँ पर उस आइलैंड पे हमें क्या देखना है, तो वो था डिज्नीलैंड। इस सिर्फ स्पेशली इसी को देखने के लिए हम इस आइलैंड पे गए थे। मतलब ये यार डिज्नीलैंड, ये चीज़ें हमने ना सिर्फ टीवीज में देखी है, लेकिन फर्स्ट टाइम रियल में देखा था मैंने कि सच में ऐसा डिज्नीलैंड होता है। ये इतना सुंदर था ना, दूर से देखने में इतना सुंदर लग रहा था। मतलब
मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे सपना हो। ये सच में ये बहुत सुंदर था डिज़नीलैंड, बहुत ही सुंदर। दूर से इतना सुंदर लग रहा है, देखो मतलब जो जो फ़ोटोज़ में इतना सुंदर है तो रियल में कितना सुंदर होगा, ये बहुत ही सुंदर था। हमने वहाँ पे थोड़ी-सी पी थी कोल्ड कॉफ़ी, देन उसके बाद हमने इसको एक रोपवे टाइप का था, उस पे बैठ के भी इसको पूरा एब्ज़ॉर्ब करा था कि ऊपर से ये कैसा लगता है। ठीक है, इसमें भी हम फर्स्ट टाइम बैठे थे, क्योंकि देखो मैं इन सब चीज़ों में फर्स्ट टाइम ही बैठी हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। मतलब यहाँ से ना पूरा आइलैंड दिख रहा था, पूरा आइलैंड दिख रहा था कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। और ये आइलैंड ना मतलब अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। हर चीज़ इतनी अच्छी थी यहाँ पर, सबसे ज़्यादा अच्छी थी वो भाई डिज़नीलैंड। मतलब इसके अंदर हमें एंट्री नहीं दी जा रही थी, लेकिन क्योंकि इसके अराउंड पानी है सारा, ये इसके सारे अराउंड पानी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा आइलैंड था। और इसकी तो मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई है ना, क्योंकि मुझे ये सुंदर ही इतना लगा था कि देखो हम किसी चीज़ को सिर्फ टीवीज में देखते हैं और उसको हम रियल लाइफ में देखते हैं तो एक खुशी होती है अलग ही। ये बहुत अच्छा लगा था मुझे वहाँ का डिज़नीलैंड। ये मिनी डिज़नीलैंड है पर बहुत अच्छा है यार। मतलब ऐसा लगा था जैसे हमने कोई अपना, सिर्फ मुझे तो ऐसा ही यकीन ही नहीं होता, ऐसा लगा था कि अभी ये मैं सिर्फ टीवी में देख रही हूँ, बट मैंने ये रियल में देखा और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। अब मैंने आपको बात बताया था कि हम यहाँ पे फ्लाइट से क्यों गए, क्योंकि ये हो ची मिन सिटी से लगभग 1 आवर की डिस्टेंस पे है। लेकिन इसके ना आइलैंड पे ज़्यादा, अगर आपको पता होगा कि वहाँ पे चारों तरफ पानी होता है, तो इस आइलैंड के नियर बाय, तो इसलिए वहाँ पर ना पूरा यहाँ पे पानी है। अब पानी में गाड़ी तो चल नहीं सकती, तो इसलिए हम फ्लाइट से गए थे। तो यहाँ पर फ्लाइट ही जाती है, इस वाले आइलैंड्स पे फ्लाइट से ही जाना पड़ता है। उज्जैन सिटी से बस 1 घंटे की दूरी पर ही है, बट बहुत अच्छी जगह है। अगर आप जब भी वियतनाम घूमने जाते हो तो आप ज़रूर जाना इस जगह पे, इस आइलैंड पे। ये थी हमारी इसकी की आउटफिट। और ये डिज्नीलैंड के अंदर ये छोटे-छोटे से रूम बनाए गए थे, तो हम उनमें भी गए थे। ये रूम मतलब जैसे उनमें होते हैं ना मिक्की माउस में, सेम ऐसे ही रूम थे ये। फिर हम गए थे इस आइलैंड के वाटर पार्क में। मतलब ये वहाँ का ना वाटर पार्क है, ये मतलब ये डिज्नीलैंड वाटर पार्क ये सारे एक ही आइलैंड पर हैं। और इसकी जो टिकट टिकट है वो, अगर एक बार आप एंट्री करते हो और एग्जिट करते हो तो फिर आप दोबारा एंट्री नहीं कर सकते, तो इसलिए पूरे आइलैंड को घूम कर ही निकलना है। ये वहाँ का वाटर पार्क था, बहुत ही सुंदर था ये। और ये इतना बड़ा था ना कि इसको घूमने में पूरा 1 घंटा लगा था, इस वाटर पार्क को घूमने में। और यार ये कितना सुंदर है, मतलब देखो जितना सुंदर डिज्नीलैंड था उतना ही सुंदर ये वाटर पार्क था, बहुत सुंदर था। और लोगों ने पूछा था कि वहाँ का वेदर कैसा है। देखो जो हो ची मिन सिटी है ना, वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर 2 ही वेदर होते हैं। एक होता है आपका समर और एक होता है रेनी सीजन। वहाँ पे विंटर नहीं होती, मतलब वहाँ पे सर्दियाँ पड़ती ही नहीं है। हम लोगों ने कभी सर्दियों का इंजॉय नहीं करा। तो वो क्या करते हैं, गर्मियों में ही हुडीज पहनते हैं, धूप से बचने के लिए, टैन से बचने के लिए, सनशाइन से बचने के लिए। तो वो ना हुडीज पहनते हैं दिन में भी, सोचो इतनी गर्मी में भी वो हुडीज पहनते हैं। वहाँ पे सिर्फ गर्मी पड़ती है या फिर बारिश होती है। और जिस दिन हम इस आइलैंड पे गए थे तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। और ये वाटर पार्क तो बहुत ही सुंदर था। मतलब हमने थोड़ा कम इंजॉय करा, क्योंकि मेरे को थोड़ा फोबिया है वाटर से, तो मैं पानी वानी के अंदर ज़्यादा जाती नहीं हूँ। लेकिन हम इतनी दूर आए हैं तो हम वाटर पार्क देख के ही जाएंगे, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को भी देखा। यहाँ पर इतना बड़ा वाटर पार्क है, पता है अगर आप जाते हो ना इसमें ना एक बार को तो आप गुम हो जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा ही है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम आए कहाँ से, तो जाना किधर है। तो सोचो कितना बड़ा होगा ये वाटर पार्क भी। और ये इतना सुंदर था ना, मतलब इतना नीट एंड क्लीन। साथ के साथ ना एक पत्ता भी गिर रहा है ना तो उसको भी साफ कर रहे थे, पानी को भी साथ के साथ साफ कर रहे थे। मतलब इतना सुंदर था ये। और इसका जो टिकट थी ना वो सारी हमारी जो, मतलब हमने ना एक पैकेज वहीं लिया जाना था है ना 3 डेज मुझे। का, तो ये उसमें इंक्लूड था। मतलब यहाँ पर स्टे करने की, होटल की, और होटल से बस ले जाएगी लाएगी,
और हमारा वन टाइम मतलब मॉर्निंग का हमारा ब्रेकफास्ट सब इस पैकेज में इंक्लूड था। तो अगर आप यहाँ पर जाते हो आइलैंड पे घूमने, हो ची मिन सिटी में इसके पास में वियतनाम में किसी भी आइलैंड पे घूमने जाते हो, तो आप मोस्टली मैं यही कहूँगी कि आप पैकेज में जाओ, क्योंकि पैकेज सही पड़ता है। इन साइड ऑफ अगर आप ऐसे जाओगे तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन अगर आप पैकेज में जाते हो तो वो आपको रीजनेबल प्राइस में पड़ता है। तो देखो ये वाटर पार्क कितना सुंदर है, मतलब लिटरली ना ये इतना सुंदर था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब सोचो ये जब वीडियोस में इतना सुंदर लगता है तो रियल में कितना सुंदर होगा। अब जिन लोगों को सच में ही, मतलब मुझे तो पानी से डर लगता है तो मैंने थोड़ा कम एंजॉय करा, लेकिन जिन लोगों को नहीं लगता सोचो वो तो कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बट अच्छा था, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था ये। और दोबारा अगर मैं जाती हूँ हनोई, वियतनाम की कैपिटल हनोई, अगर अगर हमें कभी मौका मिला वहाँ घूमने का तो हम दोबारा वियतनाम में इस आइलैंड पर ज़रूर जाएंगे। ये अभी हमारी हनोई रह गई है घूमने के लिए, अभी हमने सिर्फ हो ची मिन सिटी को ही घूमा था। बाकी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा ये कंट्री ना बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब अगर आप लोग रीजनेबल प्राइस में बजट में घूमना चाहते हो तो वियतनाम एक अच्छी कंट्री है, आप जा सकते हो घूमने के लिए, अच्छी है काफ़ी। और अगर आप चाहते हो तो आइलैंड्स पे घूमना भी बनता है, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, काफ़ी आइलैंड्स हैं यहाँ पर, बट हम कुहू को पर ही गए थे, हमें ये अच्छा लगा था बहुत। मतलब एंजॉय करा था मैंने, बस थोड़ा यही था कि कोई साथ में था नहीं तो फोटो वोटो ज़्यादा हमारी हो नहीं पाई। बाकी अच्छा था, काफ़ी इंजॉयबल था। छोटी छोटी हमने वहाँ पे रील्स बनाई, काफ़ी सारी सेल्फीज ली, बट हमें मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय करा था हमने। थोड़ी सी गर्मी लग रही थी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ना गर्मी ही होती है, मतलब टेम्परेचर मोस्टली थोड़ा गर्मी ही पड़ती है। तो बट अच्छा है, पानी के पास हो तो ठीक है, अच्छी थी सारी चीज़ें। और छोटी छोटी हमने बूम रिंग बनाई तो थी, इंजॉय करा लाइफ को, अच्छा लगा था। मतलब ये ऐसा लग रहा था कि आप सारी चीज़ों सारी प्रॉब्लम से दूर एक शांत जगह पर आप घूमने के लिए आते हो तो एक मन को भी शांति मिलती है। तो जाना चाहिए कभी कभी ना घूमने के लिए, क्योंकि देखो घूमने से क्या होता है, एक तो एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत सारी चीज़ों को आप एब्सॉर्ब करते हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हो। फिर आपको सबसे ज़्यादा होता है, आपको अगर आप शांत जगह पे जाते हो तो आपके मन को मिलती है शांति। और यहाँ पर यार हमें इतनी शांति मिली थी ना, मतलब कोई शोर शराबा नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं, मतलब जैसे लोग शोर शराबा करते हैं ना, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं था। और यार पानी देखो, मतलब कितना क्लीन पानी है ये, मतलब यार मिनट मिनट पे ना वहाँ पे मतलब वर्कर्स थे, अगर एक पत्ता भी गिरा ना वो साथ ही साथ उसको हटा रहे थे। सफाई का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा था वहाँ पे, और ये बहुत सुंदर था। और पता है क्या था, मैं ना मतलब इस आइलैंड पे ना मैं एक बैग लेके गई थी अपना, जिसमें हमने मैं क्लोथ्स वगैरह रखे थे, कुछ चीज़ें रखी थी। तो वो बैग ना ऐसा था कि हमारा ना वो वहीं पे छूट गया था एक जगह पे। बट यार मैं आधे घंटे बाद वहां पर उस जगह को मैंने ढूंढा कैसे करके, लेकिन मेरा बैग मुझे वहीं मिला, मतलब किसी ने ना उस बैग को हाथ भी नहीं लगाया था। तो सोचा मतलब वहाँ के लोग भी कितने ऑनेस्ट हैं। देखो ये हमने एक बार फिर से दोबारा से डिज्नीलैंड को देखा था, क्योंकि हमारा हो रहा था जाने का टाइम, तो एक बार और देखना तो बनता है। देखो यार ये कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर था सच में। अगर आप वियतनाम जाते हो ना तो इसको ज़रूर देखना, डिज्नीलैंड को। मतलब वहाँ पे ना ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी ना, जो मैंने लाइफ में पहली बार ही देखी थी। मतलब ऐसा नहीं है, वाटर पार्क हमने देखे हैं अपने अपने इंडिया में देखे, बट इतना बड़ा फर्स्ट टाइम ही देखा था मैंने। अच्छा था ये, बहुत अच्छा लगा था मुझे तो। ये तो कोई अजीब सी चीज़ थी, इसमें से ना ऐसे करके देखना, देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, सोचो कितना सुंदर है ये। फिर हमने रोपवे पे बैठ के पूरे इसको, पूरे आइलैंड को देखा था, कवर करा था पूरे आइलैंड को। यहाँ से हर चीज़ दिखी थी ऊपर से देखो, और डिज्नीलैंड भी, जितने भी आइलैंड है सब दिख रहे थे, पूरा समुद्र दिख रहे थे। और ये समुद्र, और ये समुद्र कितना बड़ा है, मतलब मेरी तो दूर दूर तक जहाँ नज़र जा रही थी ना वहाँ तक समुद्र था।
ये बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस आइलैंड पर। देन उसके बाद हमने करी अपनी आउटफिट चेंज नेक्स्ट डे और हम गए थे एक और आइलैंड पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड थे। तो ये हम गए थे समुद्र के पास, पहले हम गए थे समुद्र के पास। अब यार मैंने तो समुद्र भी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही देखा था। अब हमें पता है आपको कि पानी से थोड़ा है फोबिया, तो हमने बाहर से ही थोड़ा थोड़ा एंजॉय करा था। फोटोज क्लिक करी, सेल्फीज ली, बूमिंग वगैरह बनाई, समुद्र को ऑब्जर्व करा। बहुत अच्छा था। ये सच में मेरे को ना जब ये लहरें आती है ना, मेरे को सच में डर लगता है पानी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं इनके साथ ही ना चली जाऊँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा है फोबिया वाटर का ना। बट अगर आप लोगों को नहीं है तो यार आप लोग तो एंजॉय करना। मैंने वहाँ पर पेंटिंग्स भी बनाई थी और मैंने लाइफ को एंजॉय करा था। काफ़ी अच्छा लगा था यार। पानी की ये जो आवाज़ थी ना यार, इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि ना मेन थिंग्स पता है क्या थी वहाँ पे? मेन थिंग्स थी वहाँ पे शांति। बहुत शांति थी वहाँ पे, बहुत शांति सच में। फिर हम गए थे उसी के आइलैंड के एक दूसरे कॉर्नर पे, और ये थी हमारी उस डे की आउटफिट, जो हमारी हमें बहुत पसंद आई थी। और ये था, देखो ये वाला आइलैंड, ये ना मतलब एक छोटी सी बीच टाइप सी थी पहले तो ये, बट यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हमें दिखे नहीं थे, तो हमने इसको यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत देर हम घूमे थे। देन उसके बाद फिर हम यहाँ से एक ना मतलब बोट थी, आप जब जाते हो ना तो वो एक आपको बोट में बिठाएंगे, और उस बोट में आपको वन टाइम ही पे करना पड़ेगा। और वो बोट आपको जितने भी आइलैंड है ना उस एरिया पे, मतलब आइलैंड पे जितने भी प्लेस हैं, वाटर के जितने भी प्लेस हैं, पूरे आइलैंड पे वही बोट आपको घुमाती है। ठीक है, तो मतलब 10 मिनट 15 मिनट आप 10-15 मिनट आप रुकते हो एक आइलैंड पे, फिर वो आपको दूसरी जगह ले जाएगी बोट से। देखो आप यहाँ पे हम दूसरी जगह पर आए थे, तो वो एक बोट ही लेके जाती है। और भाई वो बोट इतनी तेज चल रही थी ना, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था पता नहीं यार बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, पानी के अंदर ही ना गिर जाए। और ये समुद्र पता है ज़्यादा गहरा भी नहीं था, मतलब अगर इसमें ना इजली लोग जिनको स्विमिंग आती है वो इसमें इजली जा रहे थे, नहा रहे थे, लेकिन हमें तो फिर डर लगता है यार पानी से, सच में लगता है। और देखो ये तो बहुत ही सुंदर, ये वाला आइलैंड मुझे बहुत सुंदर लगा था। मतलब आइलैंड एक ही था बट ये इसके ना छोटे छोटे पार्ट बने हुए थे, बट ये बहुत सुंदर था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये क्राउडेड भी था, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर था। और सबसे मेन थिंग्स ये थी कि यहाँ पे ना आपको मतलब पर्सन्स मिलते हैं, वो आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, और वो खुद ही फ़ोटो क्लिक करते हैं, खुद आपको पोज़ बताते हैं कि आपको कैसे कैसे बैठना है, और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हैं कि अच्छी हैं, कहाँ कहाँ पे फ़ोटोग्राफी अच्छी आएगी, मतलब वो खुद ही आपको बताते हैं। तो ये मेन थिंग्स थी वहाँ पे, और मैंने भी फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी वहाँ पे। और देखो ये वहाँ का समुंदर, भाई साहब पानी ही पानी, भाई में पानी ही पानी, मतलब ये देखो सारी चीज़ें ना, मतलब इतनी अच्छी थी ना, शांति और ये सारी चीज़ें, अच्छा लगता है। बस एक ही कमी थी वहाँ पे कि म्यूज़िक नहीं था बस। अगर ये इंडिया में होता तो वहाँ पे म्यूज़िक भी मिलता, लेकिन बाहर था तो वहाँ पे कोई ऐसा कोई शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल शांति थी, कोई शोर शराबा नहीं था बिल्कुल भी। बट अच्छा था। देखो जैसे ये होती है ना, ये बोट होती है, ये लेके जाती है आपको दूसरे आइलैंड तक। ठीक है, और इनमें आपको सिर्फ वन टाइम पे करना होता है, ये आपको सुबह से शाम तक घुमाएंगी। डिपेंड आपके ऊपर करता है आपको कितनी देर रुकना है। ठीक है, देन ये हमारा लास्ट था, ये लास्ट वो था, मतलब ये थोड़ी हमारी लास्ट जगह थी जहाँ पर हम घूमे थे, क्योंकि पता है घूमते घूमते हम बहुत ज़्यादा थक गए थे सुबह से शाम तक। फिर हमने थोड़ी सी पी थी कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद हम आए थे घर की तरफ, क्योंकि हमें सच में लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। फिर हम गए थे थोड़ा सा मार्केट कवर करने, यार हमें भूख लगी थी। और पता है एक बात और थी, वहाँ पे ना कुछ भी वैज नहीं मिलता। फिर हम गए थे शाम को एक डेजर्ट एरिया में, और पता है उस डेजर्ट एरिया के थोड़ा सा दूर चल के ये हमें टेम्पल दिखाई देता, जिसमें पता है क्या था? शिवलिंग। मतलब आप यकीन मानोगे, शिवलिंग।
मतलब हमें वियतनाम में सिडनी देखने को लिए मिली थी। फिर हम शाम को एक पास की समुद्र था उस पे गए थे ऐसे ही एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हमें हमारी टिकट थी, हमें अपने घर भी जाना था, तो सोचा क्योंकि समुद्र के किनारे ना सबसे ज्यादा शांति मिली थी मुझे, इसलिए वहाँ पर मैं बार बार गई थी फोटोज क्लिक करने के लिए और कुछ वहाँ का एंजॉय करने के लिए। छोटी मोटी फोटोज क्लिक करी, अपना नाम वगैरह लिखा, जो जो चीजें हमसे हुई, छोटी छोटी खुशी हमें जिसमें मिली वो सब हमने करा। मतलब अच्छा लगता है यार ये सब चीजें करके ना, बाहर जाके। और ये बहुत अच्छा था, ये जो ये समुंदर था ना, ये जहाँ पर हमने स्टे करा था ना, वो उसके नियर बाय था, तो इसलिए हम यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम गए थे। सुबह भी गए थे, शाम को भी गए थे, क्योंकि ये हमारे पास में ही था और फिर हमें इंडिया वापस भी आना था, तो जो मेमोरीज हम कवर कर सकते हैं वो हमने करी। जो हम सबसे मेन था यहाँ पे ना, बहुत शांति थी यार, और लाइफ में ना शांति सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि सच में कभी कभी ना आपका अंदर से इतना वो हो जाते हैं ना कि आपको सिर्फ शांति चाहिए लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे सच में बहुत ज़्यादा शांति मिली थी। देन उसके बाद गए थे घूमने के लिए दूसरे वाले आइलैंड पर। वहाँ पर हम थोड़ा घूमे, थोड़ी फोटोज वगैरह क्लिक करी, थोड़ा एंजॉय करा। और ये तो बहुत ही सुंदर था, हरियाली हरियाली, बनाया था सन, बनाई थी कुछ रील्स। ये सारी चीजें ना वियतनाम के ही अंदर थी। मतलब वियतनाम के 1 आवर्स जो हमने अपना वो जिस जगह पर हम गए थे सारी चीजें उसी के अराउंड थी। बीच हो गई वहाँ पे, और एक बीच का पता है क्या नाम था, बिकनी बीच। सीरियसली था। और देखो ये बिकनी बीच था जिस पे ना उस टाइम पे ना मिस वियतनाम मिस समथिंग कुछ वो चल रहा था प्रोग्राम, तो ये भी हमने देखा था। वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी, ये भी काफ़ी टाइम तक चला था, हमने देखा था, ये भी काफ़ी मज़ा आया था। और पता है एक बात और, वहाँ पे जितने भी शो है ना भाई वो खुले में होते हैं सब, ये पूरा एरिया खुला था, कोई 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 बाउंड्रीज नहीं, कुछ नहीं। और लोग इतने पेशेंस के साथ, इतने मतलब इतने डिसिप्लिन में खड़े थे, देख रहे थे सारी चीज़ों को, कोई धक्के मुक्केबाजी नहीं, कुछ नहीं। और ये जो प्रोग्राम था ना, ये भी 3-4 दिन तक लगातार चला था, क्योंकि 3-4 दिन बाद ही इन्होंने कोई मिस वियतनामी चुनी थी, मिसिस मिस हाँ मिस वियतनामी चुनी, तो ये कई दिन तक चला था। बहुत अच्छा था, ये बिकनी बीच पर था, काफ़ी इंजॉय करा था हमने शो को भी। उसके बाद हमने खाया था खाना, नूडल्स, थोड़े बहुत थोड़ी बहुत हमने नेचर को एब्जॉर्ब करा था। कैसा छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ें जो मेमोरीज में हम कर सकते थे वो हमने करी थी। बीच को एंजॉय करा था। और ये वहाँ पे पता है उसके नारियल होते हैं ना, उसके इतने बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। मतलब ये जो मेरा टूर था ना, बहुत अच्छा टूर गया था लाइफ का। फर्स्ट इंटरनेशनल था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा गया था। अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा कभी घूमने का, तो मैं दोबारा जाऊंगी। मतलब हाँ, जरूरी नहीं कि मैं वियतनाम जाऊँ, अदर कंट्रीज जाऊँ, लेकिन अगर जाने का मौका मिलता है तो मैं जाऊंगी। और समुद्र किनारे जाकर सच में बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इंडिया में ऐसी मिलती है नहीं, लेकिन वियतनाम में मुझे मिली थी, क्योंकि वहाँ पर ना लोग सच में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं। मुझे अच्छा लगा था वियतनाम जाके। ये मेरा एक्सपीरियंस था कुछ वियतनाम में घूम घूम कर। ये हमारा 10-15 दिन का ट्रिप था, काफ़ी अच्छा गया था। बजट तो पूछना ही नहीं भाई, कितना हुआ था वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कितना खर्च कर सकते हो, वो सब आपकी चॉइस होती है। बाकी अच्छा था। कभी आपको भी लाइफ में मौका मिले, ज़रूर मैं कहूँगी कोई एक इंटरनेशनल ट्रिप ज़रूर करना, क्योंकि आपको कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपने लाइफ में शायद ना देखी हो। सब चीज़ आप लाइफ मिली है उसको अच्छे से जीना, इंजॉय करना, सारी चीज़ों को देखना अच्छे से, क्योंकि एक मेमोरीज बना लेते हैं हम अपनी लाइफ में ना। सब चीज़ें हमारी लाइफ में मेमोरीज होती हैं, और मेमोरीज बना के रखना अच्छा लगता है। और ये थी फिर हमारी
बस थी हमें, क्योंकि हमें घर की तरफ आना था, एयरपोर्ट की तरफ। और हमने खाए थे ये वो थे, क्या बोलते हैं उसको। और उसके बाद हमारी थी फ्लाइट, हमने ली अपनी फ्लाइट इंडिया के लिए। अब देखो आंखों से ही लग रहा है मैं कितनी थक चुकी हूँ, सच में मैं बहुत थक गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और हमने अपनी फ्लाइट पकड़ी इंडिया के लिए। ये हमारी फ्रेंड आई थी हमें छोड़ने के लिए। ये थी हमारी वही फ्रेंड जो हमें वियतनाम में मिली थी। ये मिली थी कुछ सेल्फी, और हम बैठ गए थे अपने प्लेन में। फिर हम आ गए थे इंडिया टर्मिनल 3 पे। और फिर हमें जो ये सॉन्ग सुनने को मिला था ना भाई साहब, इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।